दो प्रेमिका के प्यार में एक पति जो होता है अपनी पत्नी का हत्या इस तरह करता है कि हत्या का वजह कोई न जान पाए। लेकिन यहाँ पर जब यह पति एक कहानी बनाता है और उस कहानी के मुताबिक घटना का अंजाम करता है, लेकिन यहाँ पर पति जो होता है वह पकड़ा जाता है और सोशल मीडिया के सामने आ जाता है कि एक पति जो है अपनी प्रेमिका के प्यार में अपनी पत्नी का हत्या करता है और हत्या करने का जो तरीका होता है वह बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ पर पति जो होता है एक फार्मासिस्ट होता है और यहाँ पर पति जो होता है अपनी पत्नी को इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला देता है और ऐसा कहानी बनाता है कि लोगों को लगे कि इस महिला का तबीयत खराब था और अचानक से मौत हो गया है। लेकिन आपको पता होगा कि जब केस थाना में जाता है उसके बाद में लाश को पोस्टमार्टम करना अनिवार्य हो जाता है और यहाँ पर जब यह महिला का पोस्टमार्टम होता है तब जाकर पूरा कहानी सामने आता है और फिर पुलिस जब इस महिला के पति को टॉर्चर करता है तब जाकर यह महिला के पति जो होता है घटना के सारी कहानी को बताता है और यह बताता है कि कैसे इंजेक्शन से अपनी पत्नी का हत्या किए हैं। तो इस घटना के कहानी को जब आप जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि एक पति जो है दो प्रेमिका के प्यार में इस तरह का घटना का अंजाम कर सकता है। तो क्या है इस घटना का पूरा कहानी, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो कहानी है वह उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर की है। भुवनेश्वर के भरतपुर का यह घटना है। दरअसल यहाँ पर एक प्रद्युमन दास नाम का लड़का होता है और प्रद्युमन दास का उम्र जो होता है वह 24 साल होता है। 24 साल का प्रद्युमन जो होता है फार्मासिस्ट होता है और प्रद्युमन का शादी 2 साल पहले ही होता है और प्रद्युमन जो होता है अपनी पत्नी के साथ में ही ठीक ठाक से रह रहा होता है। लेकिन यहाँ पर प्रद्युमन के जीवन में लाइफ में एक लड़की एंट्री मारती है और फिर यहाँ पर लड़की जो होती है प्रद्युमन को बर्बाद करके रख देती है। यहाँ पर लड़की जो होती है प्रद्युमन से बात करती है और इस लड़की को मालूम होता है कि प्रद्युमन शादीशुदा लड़का है और प्रद्युमन के पास में औरत है। इतना जानने के बाद भी यह लड़की जो होती है प्रद्युमन से बात करती है और प्रद्युमन जो होता है इस लड़की से बात करता है। अब यहाँ पर लिव इन रिलेशन में रहती है लड़की और लड़की जो होती है प्रद्युमन के लाइफ में आती है तो इतना कुछ नहीं होता है। तभी यहाँ पर प्रद्युमन के लाइफ में एक और लड़की एंट्री मारती है। अब जैसे ही दूसरी लड़की एंट्री मारती है तब यहाँ पर प्रद्युमन के पत्नी को यह सब बात जो होता है मालूम हो जाता है। तब यहाँ पर प्रद्युमन के पत्नी जो होती है वह प्रद्युमन से झगड़ा करने लगती है और यहाँ पर प्रद्युमन के पत्नी जो होती है वह समझाती है कि आखिर मुझ में ऐसा क्या चीज़ नहीं है कि तुम दूसरे लड़कियों से बात करते हो। अब यहाँ पर प्रद्युमन और उसकी पत्नी के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता है और यहाँ पर प्रद्युमन जो होता है अपनी पत्नी से परेशान हो चुका होता है और यहाँ पर प्रद्युमन जो होता है अपनी पत्नी से बात तक नहीं करता है और यहाँ पर प्रद्युमन जो होता है वह दो लड़की से बात करता है। अब यहाँ पर दोनों लड़की जो होती है वह मेडिकल में काम करती है। अब यहाँ पर प्रद्युमन के पत्नी जो होती है वह प्रद्युमन से झगड़ा करके अपने माँ के घर चली जाती है और यहाँ पर प्रद्युमन के पत्नी जो होती है प्रद्युमन से बात तक नहीं करती है और प्रद्युमन के पत्नी जो होती है अपनी माँ के घर में ही रहने लगती है। अब यहाँ पर प्रद्युमन के पत्नी जो होती है कुछ दिन तक रहती है और फिर प्रद्युमन के पत्नी जो होती है प्रद्युमन को समझाने का प्रयास करती है और झगड़ा करती है। तब यहाँ पर प्रद्युमन जो होता है वह अपनी
दो प्रेमिका के साथ में एक मीटिंग करता है और फिर यहाँ पर प्रद्युम्न जो होता है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर प्रद्युम्न जो होता है वह 28 अक्टूबर 2024 को अपनी पत्नी को अपने घर बुलाता है और फिर यहाँ पर प्रद्युम्न जो होता है अपनी पत्नी को अपनी प्रेमिका रोगी के घर लेकर जाता है और फिर यहाँ पर प्रद्युम्न जो होता है वह अपनी पत्नी को एक इंजेक्शन लगाता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रद्युम्न के पत्नी जो होती है वह अपनी माँ के घर से 8 महीने के बाद प्रद्युम्न के घर आती है। अब यहाँ पर प्रद्युम्न जो होता है वह बहला फुसलाकर अपनी पत्नी को अपनी प्रेमिका के घर लेकर जाता है और वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती अपनी पत्नी को इंजेक्शन लगवाता है और फिर यहाँ पर प्रद्युम्न जो होता है अपनी पत्नी का हत्या कर देता है। अब यहाँ पर प्रद्युम्न के साथ में दोनों प्रेमिका रहती है और यहाँ पर दोनों प्रेमिका जो होती है वह इंजेक्शन लगाकर प्रद्युम्न के पत्नी को मौत की नींद सुला देता है। अब इतना कुछ होने के बाद प्रद्युम्न जो होता है वह एक कहानी बनाता है और फिर प्रद्युम्न जो होता है अपनी पत्नी के लाश को अस्पताल में लेकर जाता है और वहाँ पर बताता है कि मेरी पत्नी जो है आत्महत्या करने का प्रयास की है। अब यहाँ पर अस्पताल में प्रद्युम्न के पत्नी को डॉक्टर जो होता है मृत घोषित कर देता है और फिर यह घटना जब पुलिस को पता चलता है तब यहाँ पर पुलिस जो होता है प्रद्युम्न के पत्नी के लाश को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर प्रद्युम्न के पत्नी के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और जब यहाँ पर प्रद्युम्न के पत्नी के लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तब पुलिस भी रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि रिपोर्ट में पता चलता है कि प्रद्युम्न के पत्नी को एक इंजेक्शन लगाकर मारा गया है और प्रद्युम्न के पत्नी के गला पर काला निशान भी रहता है और पता चल जाता है कि प्रद्युम्न के पत्नी को गला भी दबाया गया है। अब जब यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना कुछ सामने आता है तब पुलिस जो होता है प्रद्युम्न को अपने हिरासत में ले लेता है और फिर गिरफ्तार करके यहाँ पर पुलिस जो होता है थाने लेकर चला आता है और फिर प्रद्युम्न को जब सख्ती से पूछताछ करता है तब जाकर यहाँ पर प्रद्युम्न जो होता है घटना के सारा कहानी को विस्तार रूप से बताता है और फिर यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर प्रद्युम्न पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी जो है वह हमको से बहुत ही झगड़ा करती थी, इसी वजह से मैं अपने दोनों प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी का हत्या कर दिया हूँ और पुलिस प्रद्युम्न और उसकी दोनों प्रेमिका को जेल भेज देता है। तो इस घटना के कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि आप लोगों ने इस घटना में देखा कि एक पति जो होता है अपनी पत्नी को कैसे प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी का हत्या करता है और यहाँ पर कहानी बनाकर बचने का प्रयास करता है। लेकिन आपको पता होगा कि कानून का हाथ कितना लंबा होता है और अगर कानून जब चाह लेता है तो घटना के सारा कहानी को सामने लाकर रख देता है। तो इस घटना के कहानी के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।